हाँ जी, आज हम लोग का टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लाइट के प्रोपेगेशन का तरीका, लाइट किस तरह से प्रोपेगेट होती है। जैसे यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पर डेस्टिनेशन, यहाँ पर इसने यहाँ पहुँचना है, यहाँ पर मीडियम है। यहाँ जो भी डिस्टरबेंस होता है उस डिस्टरबेंस को यहाँ पहुँचना है। उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर जो ये मटेरियल है, जो पार्टिकल है या जो मीडियम का टुकड़ा है, वो मीडियम का टुकड़ा यहाँ से उठे और गोली जैसे चले और जाकर इसको ऐसे हिट करे। इसके पास एनर्जी होगी हाफ mv² या किसी भी तरह की एनर्जी इसके पास होगी। वो एनर्जी लेके ये यहाँ जाएगा और इसमें वो एनर्जी आ जाएगी और ये हिलना शुरू कर देगा। अगर इसने मूव करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स इसके पास एनर्जी आ गई। दिस इज वन वे ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? दूसरा रास्ता वो है जो हम पानी में देखते हैं। पानी में कैसे? यहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा वुडन पैड यहाँ पे तैर रहा है। यहाँ इस लोकेशन पर हमने इस वाटर को डिस्टर्ब किया। किस तरह से डिस्टर्ब किया? यहाँ से एक पत्थर नीचे गिराया और उस पत्थर ने ये वाले पार्टिकल्स को ऐसे ऑसिलेट कर दिया इस तरह से। सो दिस स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट होना शुरू होता है तो ये नेक्स्ट पार्टिकल को ऑसिलेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से सब पार्टिकल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए। ये इसको ऑसिलेट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। ये पार्टिकल इधर चलते नहीं जाएगा। ऐसे ऑसिलेट करते करते लास्ट में जब ये पार्टिकल ऑसिलेट होगा तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला कंटेनर ऐसे ऊपर नीचे, ये बॉडी ऊपर नीचे होने लगती है। तो हमने यहाँ पर एक मोशन क्रिएट किया था और वो मोशन यहाँ पर पहुंच गया। ये मोशन किस तरीके से पहुंचा? तो ये मोशन हमने देखा वाटर में, हमने वेव्स क्रिएट की। वाटर की वेव्स को अगर हम ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू तो हमको ऐसा दिखेगा। यहाँ हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया और ऐसे ये उसकी वेव्स आगे बढ़ती जा रही हैं। और इसी वेव को जब हम साइड से देखते हैं, साइड से देखते हैं तो साइड व्यू हमको कैसा दिखता है? साइड से देखेंगे तो ये जगह नीची दिखेगी, ये जगह ऊंची दिखेगी, फिर यहाँ पर वाटर नीचे दिखेगा, यहाँ वाटर ऊपर दिखेगा, यहाँ नीचे दिखेगा, ऊपर दिखेगा। ये हमने देखा। इसको जब साइड व्यू बनाएंगे तो साइड व्यू इसका ऐसा बनेगा। इसलिए ये इंडिकेटर डायग्राम बन गया वेव मोशन का। इस वेव मोशन में चल के यहाँ के डिस्टरबेंस ने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हिला दिया। इसमें मीडियम को चलने की जरूरत नहीं पड़ी और ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। यहाँ पर एक पार्टिकल गया था, उसने जाकर हिट किया और इसको मूव करा दिया। ये कैसा गया? स्ट्रेट लाइन। तो ये जो नेचर होता है, ये मटेरियल का नेचर होता है। ये इस तरह से एनर्जी पहुंचाने के हमारे पास दो तरीके हैं। शुरू में जब लाइट के बारे में स्टडी चालू हुई तो न्यूटन ने जो अपनी स्टडीज की थी, न्यूटन मेनली मैकेनिक्स के मास्टर थे। काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब चीजें उनकी स्पेशलिटी थी। तो उन्होंने लाइट एनर्जी को भी उसी फॉर्मेट में ही लिया। किस तरह से कि ये एक कॉर्पसूल्स होते हैं। कॉर्पसूल्स मींस एक पैकेट, और उन्होंने उससे कॉर्पस्कुलर थ्योरी बनाई। कॉर्पस्कुलर थ्योरी बाय न्यूटन। ये उन्होंने बताया कि ये लाइट का कॉर्पस्कुलस है और ये यहां से वेलोसिटी लेके चलते हैं और यहां से गए उस बॉल में जाके वो कॉर्पस्कुलर पड़ा। तो ये जो लाइट की एनर्जी है जो बल्ब से निकली है इस दीवार पर गई और ये बॉल को इसने एनर्जी दी तो ये बॉल चमकने लगी। इस तरह से यहां तक लाइट जाती है और उसके बाद
नेचर में जितने फिनोमिना होते थे उन्होंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। किस तरह के फिनोमिना होते थे कि मिरर में हमको अपना फेस दिखता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उन्होंने बताया कि कैरम बोर्ड में देखिए हम एक स्ट्राइकर को हिट करते हैं, वो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम लेके जाता है, सामने से टकराएगा और रिफ्लेक्शन होगा, उस रिएक्शन के कारण ये वापस मुड़ेगा, फिर से उसी वेलोसिटी पे आएगा और उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये उन्होंने मैकेनिक्स में प्रूव करके दिखाया और बोला कि लाइट के कॉर्पस्कल्स भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। ये उन्होंने थ्योरी रिफ्लेक्शन की बनाई और रिफ्लेक्शन मिरर से करके दिखाया, कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर से किया, बिलियर्ड से किया, किसी भी चीज से किया, सेम चीज होती है, प्रूफ हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरे भी चीजें एक्सप्लेन करके बताई कि अगर एक कॉर्पस्कल ऐसे जाता है और उसको यहाँ पर दूसरा मीडियम मिलता है, ये ऐसे आया और यहाँ पर दूसरा मीडियम मिला, तो इसको जो सीधा जाना चाहिए था, अगर ये मीडियम इस मीडियम से डेंसर है, ज्यादा मोटा मीडियम है, तो इधर से इसको ज्यादा रेसिस्टेंस मिलता है, तो जो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है जब उसको इधर से ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा तो वो ऐसे मुड़ जाएगा। ये उन्होंने अपने रिएक्शन से बनाकर दिखाया और क्या प्रूफ कर दिया कि दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाएगी तो अपना रास्ता छोड़ के थोड़ा सा मुड़ जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट रेसिस्टेंस ऑफ द डेंसर मीडियम। और इसी का उल्टा अगर रेयर मीडियम है तो वो स्लिप होके और ऊपर चढ़ जाएगी, तो वो एंगल बड़ा हो जाएगा। और यही चीजें नेचर में हमको दिखती हैं। तो थ्योरी से भी उन्होंने प्रूफ किया और नेचर में उसको लैब में दिखाया। ये सब क्या बना? रे ऑप्टिक्स, ये वाला नॉलेज। जिस समय वो ये रे ऑप्टिक्स की ये सब चीजें बता रहे थे, कर रहे थे, तो उन्हीं उसी टाइम के आसपास एक दूसरे साइंटिस्ट थे, हाइजन। हाइजन ने दूसरी थ्योरी बनाई। उसने कहा कि लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, रे ऑप्टिक्स में नहीं चलती है। न्यूटन ने हमको प्रूफ करके दिखाया था कि अगर आप 3 कार्डबोर्ड ऐसे रखिए और तीनों में छेद कर दीजिए एक लाइन से, अगर वो तीनों एक लाइन में है तो उधर का ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा आर पार, और अगर बीच में से एक भी ऐसा हिल गया और स्ट्रेट लाइन नहीं रही तो वो ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखेगा। दैट शोज कि लाइट कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन। तो सारी चीजें उन्होंने प्रूफ कर दी कि लाइट कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसी के कारण रिफ्लेक्शन, उसके कारण रिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिना ये थ्योरी एस्टैब्लिश हुई। लेकिन हाइजन का कहना दूसरा था। उन्होंने कहा था कि लाइट एक एनर्जी है, एक डिस्टरबेंस है, और जो सोर्स से निकलता है तो चारों तरफ पानी की लहरों जैसा फैलता है। चारों तरफ क्या? पांचों तरफ फैलता है, यानी एक स्फीयर जैसे ऐसे फैलता है, जिस तरह से पानी करता है। और उन्होंने इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल हम सबको कन्विंस करता है। किस तरह का एग्जाम्पल दिया? पानी की वेव्स जो चलती हैं, ये जो लाइट चलती है स्ट्रेट और जो पानी की वेव्स चलती हैं, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को मार्क करिए। अगर हमने इसके सामने से, इस दरवाजे के बाहर से इस तरफ मुंह करके गन चलाई, गोली चलाई, तो क्या वो कभी गोली वहां पड़ सकती है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि गोली स्ट्रेट लाइन में चलती है। वो बुलेट ऐसी स्ट्रेट लाइन में चलेगी और इस दीवार को हिट करेगी, उधर कभी नहीं जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी, द लाइट कमिंग फ्रॉम दैट सोर्स शुड गो एंड लाइट अप दिस एरिया एंड शुड नॉट लाइट अप दैट एरिया। उस एरिया में लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है? और उसके उधर और अगर कोई अंदर एरिया है तो वहां भी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये एक रूम है, इस रूम में यहाँ पर डोर है या विंडो है, ये हमने विंडो यहाँ पर ओपन की और यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है सन। तो यहाँ से ऐसे ये लाइट जाएगी और यहाँ पर ये वाला एरिया लाइट अप होगा। क्या ये वाला एरिया लाइट अप होगा? नहीं होगा।
लेकिन ऐसा होता नहीं। नेचर में क्या है कि नेचर में एक रूम में आप इधर की विंडो खोलिए, अगर ये ईस्टर्न साइड है, सनराइज इधर है, सन, लेकिन हमारे कमरे की खिड़की वेस्ट में है और हमने खिड़की खोली, तो क्या कमरे में अंधेरा ही रहता है? दिन का टाइम है, हमने वेस्ट साइड की खिड़की खोली तो भी हमारे कमरे में लाइट आती है। तो क्या लाइट स्ट्रेट नहीं चलती है? अगर स्ट्रेट चले तो इसको इस रूप में आना ही नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे चले जाना चाहिए, इस रूप के अंदर लाइट नहीं आनी चाहिए, लेकिन आती। ओके, अब यहां पर एक और कमरा है, उसका दरवाजा यहां खुलता है, इधर सनराइज हो रहा है, हमने ये खिड़की खोली, इस कमरे में थोड़ा उजाला हुआ, रोशनी हुई, फिर हमने ये खिड़की खोली तो हम क्या देखते हैं कि ये दीवारों पर भी जो चीज रखी हुई है वो भी हमको साफ दिखने लगती है। मतलब इस कमरे में भी लाइट आ गई। दिन में होता है, हम किसी कमरे की लाइट नहीं चलाते। और यहाँ अब ये वाली जो लाइट है यहाँ से अंदर घुसी है और तो कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से ऐसे अंदर घुसी, फिर यहाँ से ऐसे घुसी, और अगर हमने यहाँ एक कमरा और बना दिया और ये दरवाजा खोला तो यहाँ भी थोड़ी सी लाइट आ जाएगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी पर होगी। इसका क्या मतलब है कि लाइट ऐसे 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 इतनी बार मुड़ गई, हम देख रहे हैं मुड़ गई, और फिर भी हम क्या बोलते हैं? लाइट स्ट्रेट चलती है। सो दैट वाज ए फॉल्टी स्टेटमेंट, स्ट्रेट नहीं चलती है। तो फिर कैसे चलती है? क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई सोच नहीं था, वी आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जो किसी ने बता दिया कि लाइट स्ट्रेट चलती है और उसने पिन होल बनाकर हमको प्रूफ कर दिया, तो हर चीज हम स्ट्रेट लाइन से प्रूफ करने पे उतारू हो गए कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो हमने ये बनाया कि यहाँ से लाइट जाती है, यहाँ डस्ट पार्टिकल पर टकराती है, डस्ट पार्टिकल से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट होके इसके अंदर आती है, इसके अंदर आती है, इसके अंदर के डस्ट पार्टिकल पर टकराती है, इसलिए इस कमरे में लाइट अप हो जाता है। फिर ये लाइट यहाँ के डस्ट पार्टिकल से टकराती है और यहाँ पर डिस्पर्स होती है, तो यहाँ लाइट आ जाती है। इस तरह से हम दूसरे तीसरे तरीके बना के, पर हम उसको छोड़ नहीं रहे थे कि लाइट कैसी जाती है, स्ट्रेट लाइट। हाइजर ने ये बोला कि देखिए यहाँ पर आप पानी बहुत सा डालिए और उसमें वेव्स पैदा करिए। ऐसे पानी हमने डाला, फर्श पे पानी डाला और इस घर में यहाँ ऐसे यहाँ पानी भर दिया। अगर हम यहाँ पानी भरते हैं और पानी इधर से ऐसे आता है, अगर पानी इधर से ऐसे आता है वाटर, तो ये क्या करेगा? भरता जाएगा। जैसे ही ये भरेगा इस ओपनिंग से इस कमरे में घुस जाएगा, ये यहाँ से पानी ऐसे घुस जाएगा। जब यहाँ से पानी अंदर घुस जाएगा तो इस कमरे में पानी भरेगा। जब इस कमरे में पानी भर जाएगा तो क्या होगा? ये दरवाजा है, इस दरवाजे से पानी इस कमरे में आ जाएगा। फिर यहाँ जब पानी भरेगा तो इस दरवाजे से इस कमरे में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पानी डाला है और यहाँ तक वो पानी आ गया। ठीक है, ये एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसे बाहर दिन निकलता है और अंदर में हर जगह लाइट आ जाती है। बाहर पानी हमने भरा और वो अंदर तक आ गया। तो लाइट का नेचर बुलेट से मैच करता है कि वाटर से मैच करता है? वाटर से मैच करता है। और पानी में एनर्जी का प्रोपेगेशन किस तरह से होता है? बुलेट या वेव्स? वेव, ये हमने देखा। तो उसने कहा कि ठीक इसी तरह से लाइट का भी नेचर होता है जैसे वाटर का नेचर होता है। अगर हम ये कहेंगे कि लाइट का नेचर वाटर के नेचर से मिलता है, तो एनर्जी, वाटर में एनर्जी कैसे जाती है? क्या यहाँ का वाटर जाके इसको पुश करता है कि ये वाटर यहाँ वेव्स बनाता है? वेव्स बनाता है, इसलिए लाइट कैसी चलती है? वेव्स के फॉर्म में चलती है। और इसीलिए वो भरते जाती है किसी भी जगह में जहां ओपनिंग मिलती है उस ओपनिंग से अंदर घुसती है। जैसे बाहर पानी भरेगा तो जहां ओपनिंग मिलेगी वहां से पानी अंदर आएगा और फिर इसमें भरेगा।
यहाँ भरेगा, फिर उसको जहां ओपनिंग मिलेगी वहां से निकलेगा, फिर उसको भरेगा। लाइट का भी यही नेचर है, जहां से ओपनिंग मिलेगी तो ऐसा पानी आगे बढ़ता जाएगा, लहरों में ऐसा बढ़ेगा और वहां पर जाकर वहां से फिर लहरों में चारों तरफ बढ़ेगा। तो यहां से आएगा तो यहां से आके वो लहर बनाएगा, और लहर कैसी बनती है? गोल। वेव्स कैसी बनती है? गोल। जब वो गोल ऐसी वेव्स बनाएगा तो इधर बढ़ेगा तो उधर भी बढ़ेगा, क्योंकि सर्कल तो ऐसा बढ़ेगा, स्फीयर ऐसा बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा तो उस तरफ भी बढ़ेगा और उधर वाले ओपनिंग में जाके उधर निकल जाएगा। और लाइट यही चीज हमको दिखाती है। तो लाइट का आगे बढ़ना किससे ज्यादा सिमिलर है? बुलेट से कि वाटर वेव से? वाटर वेव। ये है लाइट का वेव नेचर। And this is Huygens principle of light, that light propagates in the form of waves and not in the form of straight rays, right? तो ये Huygens का basic principle, इसको नोट करिए। According to Huygens, the light energy propagates similar to propagation of water, full stop. In water the energy propagates in the form of waves. Therefore, light energy also propagate in the forms of waves. ओके, अब वेव का नॉलेज आप पिछले साल वेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है? वेव के पास एक वेलोसिटी होती है, जितनी स्पीड से वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वेव में क्रेस्ट होते हैं, ट्रफ होते हैं ट्रांसवर्स वेव में, और उसकी वेव लेंथ होती है क्रेस्ट टू क्रेस्ट, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक सेकंड में उसके जितने साइकिल होते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो ये सारे उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर लाइट वेव के फॉर्म में होती है तो लाइट के पास भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है? लाइट की वेव हम कहेंगे। अब इसमें एक और वर्ड को बहुत यूज किया, एंड दैट इज नोन एज वेव फ्रंट। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज मीन्ड बाय ए वेव फ्रंट। तो देखिए वेव फ्रंट क्या होता है। ओके, यहां पर हमने वाटर के डिस्टर्बेंस किया, दिस इज सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। यहां से ये लहरें उठती हैं। अब वेव में हमारा नॉलेज क्या कहता है? अगर यहां से वेव स्टार्ट होती है देन पार्टिकल्स कीप ऑन ऑसिलेटिंग। यहां का पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ये पार्टिकल अभी अपने जीरो फेज पर है, और ये वाला पार्टिकल π/2 फेज पर है, ये वाला पार्टिकल पाई फेज पे है, और ये 3/2 पाई फेज पर है, ये फिर से 2 पाई फेज पर है। इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो ये हमारे दिमाग में पिक्चर बैठी हुई है। ये जो पार्टिकल ऊंचा होता है इसका फेज कितना होता है? π/2। जो नीचा होता है उसका कितना होता है? 3/2 पाई। दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 पाई। ओके, यहां से चारों तरफ ऐसे पार्टिकल या चारों तरफ मीडियम में एनर्जी जा रही है वेव्स के फॉर्म। इसमें वो वाले सारे पॉइंट कहां हैं जिनका फेज π/2 है? तो आंसर है इसका फेज π/2 है, इसका भी π/2 है, इसका भी π/2 है, ये सब का फेज π/2।
सिर्फ ऐसा ही नहीं, इसके ऊपर भी ऐसा, इसके नीचे भी ऐसा, यानी एक पॉइंट उसके चारों तरफ एक बॉल बना हुआ है और हर एक का फेस कितना है, हर पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है और उसका फेस कितना है π/2। π/2 वाले सारे पॉइंट्स को मिलाइए और उसका लोकस बनाइए, उससे मिलाकर एक सरफेस बनाइए। ये जो सरफेस बनेगी इसकी क्या स्पेशलिटी है, ऑल पॉइंट्स इन दिस सरफेस हैव द सेम फेस। नाउ दिस सरफेस इज नोन एज ए वेव फ्रंट। ये होता है वेव फ्रंट। इसके बाद देखिए ये वाली सरफेस, इसका कितना फेस है 2.5 पाई। 2.5 पाई वाले जितने पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को मिलाकर अगर हम ऐसे मिला देंगे एक सरफेस बनेगी और उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे वेव फ्रंट, क्योंकि सारे पॉइंट्स का फेस कितना है 2.5 पाई। इस तरह से सेम फेस वाले सभी पॉइंट्स को अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो जो वॉल बनेगी, जो सरफेस बनेगी, दैट विल बी नोन एज ए वेव फ्रंट। नोट करिए वेव फ्रंट। In propagation of a wave, in propagation of light wave, a surface made by all the points, a surface made by all the points having same phase, having same phase or is known as a wave front, is known as a wave front. Full stop. उसके बाद नोट करिए हाउ द वेव फ्रंट्स आर फॉर्म, हाउ द वेव फ्रंट्स आर फॉर्म and how they proceed, was explained by Huygens with the principles known as Huygens principle. Huygens principle. Principle number 1. Every point on a wave front, behaves like a secondary source of wave. तो हर पॉइंट अपने आप में नया सोर्स बनता है और एक नई वेव्स निकालना शुरू करता है। ओके, उसके बाद सेकेंड, these point start making their own wavelets.
एज द वेव बाय प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स भी जो वेव बनाता है वो वेव कैसी होती है? एग्जैक्टली वैसी ही होती है जैसी प्राइमरी सोर्स वेव बनाता है। उसी वेलोसिटी से चलेगी, उसी कलर की होगी, वही वेवलेंथ, वही फ्रीक्वेंसी, सब कुछ वही, कोई अंतर नहीं है अगर प्राइमरी सोर्स ने वेव बनाई है या सेकेंडरी से बनाई है, वेव दोनों एक समान होंगे। उसके बाद थर्ड वेवलेट्स मतलब छोटा, वेवलेट्स मींस छोटी सी वेव बनाना शुरू करता है। ओके, देन पॉइंट नंबर 3, at any given instant a common tangent at any given instant a common tangent on the wavelets in forward direction gives new wavefront. Gives new wavefront. ठीक है, ये नया वेवफ्रंट बनता है। इस तरह से वेवफ्रंट आगे बढ़ते हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन देखिए। We will make it here। ये एक सोर्स है, इस सोर्स ने एट एनी गिवन टाइम एक वेवफ्रंट बनाया। दैट वेवफ्रंट इज दिस। इस वेवफ्रंट का आपको बात नहीं करेंगे, इस वेवफ्रंट का हर पॉइंट एक नया सोर्स बन जाएगा। ऑल दीज पॉइंट्स हैव बिकम, इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी सोर्सेज। और ये सेकेंडरी सोर्सेज अपनी अपनी वेव्स बनाना शुरू करते हैं लाइक दिस। इस तरह से ये सब अपनी वेव्स बनाना शुरू करते हैं। इन वेव्स की वेलोसिटी, wavelength, frequency, color, everything is same as made by this primary source. ये secondary sources ने अपनी wavelets बनाई। ये every point on the wavefront behave like a secondary source हो गया। इसने क्या किया? Start making their own wavelets। ये wavelets इसकी बनी। उसके बाद third क्या है? At any given time a common tangent, यहां पर इन सब की हमने ऐसे कॉमन टेंजेंट बनाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इधर पीछे नहीं बनाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट क्या बना? नया वेव फ्रंट। दिस इज ए न्यू वेव फ्रंट। किस तरह का वेव फ्रंट होगा ये कॉमन टेंजेंट का? देखिए, आप लोगों ने सीताफल देखा है? सीताफल में बहुत सारे दाने रहते हैं। ये सब सोचिए वेव फ्रंट। उसके सेंटर में एक प्राइमरी सोर्स है, उसने पहले एक सरफेस बनाई और उसमें से हर सरफेस ने अपनी अपनी वेव शुरू की। वो वैसे दाने दाने बन जाएंगे। अब उसके ऊपर हमने एक पॉलीथीन कस के लपेटा। वो पॉलीथीन हर एक दाने के ऊपर से ऐसे निकलेगा, टच करते हुए वो क्या बना? इस सरफेस विच इज टेंजेंशियल टू ए वेवलेट। अब वो जो पॉलीथीन की सरफेस है, that surface will be known as new wavefront। नया वेवफ्रंट बना। फिर क्या होगा? उस पॉलीथीन की सरफेस में फिर से ऐसे वेवलेट उभरेगी।
छोटे छोटे, क्योंकि हर पॉइंट उसका क्या बन गया, नया सोर्स। ऐसे नए नए फिर उभरे, फिर उसके ऊपर एक पॉलीथीन लपेटिए, ये क्या बन गया, नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो एक छोटा वेव फ्रंट, फिर ये बड़ा वेव फ्रंट, फिर उसके ऊपर और बड़ा वेव फ्रंट, ऐसे वेव फ्रंट फैलता जाएगा। कैसा दिखता है ये वेव फ्रंट फैलता हुआ, उस तरह से दिखता है जैसे हमने एक बैलून लिया, स्फेरिकल बैलून, और उसमें हवा डाली। हम हवा को अंदर भरते हैं, उसकी सरफेस आपको सामने दिखती है। कैसे दिखती है, सर्कुलर, लेकिन ऐसा हमारी तरफ बढ़ते हुए, ये ऐसे। ये क्या हो रहा है, एक वेव फ्रंट ऐसा चलते हुए हमारे सामने आ रहा है। ये एक वेव फ्रंट है जो ऐसा सामने बढ़ता है। समझ में आई बात? तो वेव फ्रंट क्या है, एक सरफेस है, और वो पूरी की पूरी सरफेस ऐसा चलते हुए आती है। ये वेव फ्रंट जो हम समुद्र में जाके लहरें देखते हैं, उसमें क्या दिखते हैं, बहुत सारी ऐसी लहरें ऐसे हमारी तरफ आते हुए दिखती हैं। ये वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट पहले वहां बनता है, फिर वेव फ्रंट यहां बनता है, फिर वेव फ्रंट यहां बनता है, फिर यहां बनता है, फिर यहां बनता है, फिर यहां बनता है। वेव फ्रंट इस तरह से नए वेव फ्रंट बनते हैं। वेव फ्रंट चलता नहीं। हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं कि वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, ठीक है, बातचीत के लिए, कैलकुलेशन के लिए ये भाषा ठीक है, पर हमारी जो वेव का नॉलेज है वो हमको क्या बताता है कि एक जगह के मीडियम के पार्टिकल जब π/2 फेज पर रहते हैं तो सब ऊंचे रहेंगे, दीवार बनी, उसके बाद ये जो आगे के पार्टिकल है ये सब ऐसे ऊंचे हो जाएंगे। तो हमको क्या लगेगा कि दीवार यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, फिर ये वाले पार्टिकल नीचे हो जाएंगे, दीवार यहाँ आ गई, फिर ये पार्टिकल ऊंचे हो गए, ये दीवार हो गई। तो हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है। कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही है तो आगे क्या बढ़ रहा है, आगे एनर्जी बढ़ रही है। ये इनमें एनर्जी थी, ऐसा ऊपर उठे थे, mgh एनर्जी है, ऊपर उठे, उसके बाद ये वाले पार्टिकल में एनर्जी आ गई, फिर ये वापस आ गए, ये वाले पार्टिकल में एनर्जी आ गई, फिर ये एनर्जी आ गई, फिर ये एनर्जी आ गई। तो आगे क्या बढ़ता है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है और एनर्जी आगे बढ़ती है। किस फॉर्म में बढ़ती है, वेव फ्रंट्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। इस तरह से वेव्स होती हैं। ये लाइट की वेव्स हो या वाटर की वेव्स हो, ये उसका डायनेमिक्स है। ओके, तो ये वेव फ्रंट ऐसा बना। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं कि ये जो वेव फ्रंट बनता है, इसके ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट फिर से नए सोर्स ऑफ लाइट बन गए। जब ये सोर्स ऑफ लाइट सब बन गए तो सब ने अपने अपने वेवलेट्स बनाने शुरू किए। ये सब के अपने अपने वेवलेट्स बन गए। अब जब इनके इन्होंने अपने वेवलेट्स बनाए, फिर हमने एक कॉमन टेंजेंट बनाया। ये कॉमन, ये क्या बनी, अगली वेव फ्रंट। हर वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएंगे। जब ये सेकेंडरी होगा तो ये क्या माना जाएगा, प्राइमरी। ये सेकेंडरी है तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है तो ये प्राइमरी है। हर अगला क्या कहलाता है, सेकेंडरी। दिस इज हाउ वी यूज द वर्ड सेकेंडरी। ओके, इस तरह से आप देखते हैं कि पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये तीसरा वेव फ्रंट। जैसे एक बॉल के ऊपर एक दूसरी बॉल, या एक ब्लैडर के ऊपर एक सरफेस, उसके ऊपर एक दूसरी सरफेस, उसके ऊपर तीसरी सरफेस, और ये सरफेस बारी बारी से बनते जा रहे हैं। दिस इज हाउ द वेव फ्रंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। हर सरफेस को हम क्या बोलेंगे, एक वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते हैं। इस तरह से लाइट आगे बढ़ती है। अब ये चीज थोड़ी सी इसमें और डिटेल, ये वेव फ्रंट की शेप क्या होती है। तो देखिए शेप ऑफ द वेव फ्रंट। पहले हम लेते हैं सोर्स। द सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, और शेप ऑफ द वेव फ्रंट्स विल बी स्फेरिकल। ये जो अभी हमने बनाया था, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ इट। इस तरह से ऐसा बनेगा, उसके बाद फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। सो दिस विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर सोर्स की शेप लाइन सोर्स है, इफ लाइन सोर्स इज द शेप लाइक ए लाइन, जैसे ट्यूब लाइट,
Tube light is thick one. We can imagine a very small line, a very thin line. तो उसके फ्रंट कैसे बनेंगे, किस तरफ फैलेंगे? लाइन के लिए थोड़ा सा याद करिए, हम लोग फूलों का हार बनाते हैं, उसके लिए एक धागा लिया, एक धागे में हमने सुई धागे से ऐसे फूल डाल दिया, उस धागे का हर पॉइंट सोचिए एक नया सोर्स ऑफ वेव, सेकेंडरी सोर्स। तो सोर्स कैसे हो गए? इन लाइन, दैट इज लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। हर सोर्स ने अपना अपना एक वेवलेट बनाया। वेवलेट ऐसे बना, कैसे बना? जैसे उसमें हमने एक फूल को डाला, एक फूल, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, पांचवा। अब एक पेपर लेके कॉमन टेंजेंट बनाइए, सबको ऐसा लपेटा तो वो पेपर की शेप में बन जाएगा सिलेंडर, दैट विल बी ए सिलिंड्रिकल शेप। और वो क्या है? हर एक पे टेंजेंट। तो हाइजर के तीनों प्रिंसिपल हमने लगा दिए। पहला, हर पॉइंट को क्या बनाया? नया सोर्स। हर एक ने क्या बनाई? वेवलेट। कैसी वेवलेट? स्फेरिकल, क्योंकि सब क्या है? पॉइंट। उसके बाद जब कॉमन टेंजेंट बनाने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? कॉमन टेंजेंट ऐसे नहीं जा पा रहे, क्योंकि एक के ऊपर ऐसे है, तो कॉमन टेंजेंट ऐसे बनती, तो वो क्या बना? सिलेंडर। सो दैट इज लाइन सोर्स और सिलिंड्रिकल। ये यहां पर ये सोर्सेस है और हर एक ने इस तरह से अपनी वेवलेट्स बनाई। जब इस तरह से वेवलेट्स बनाई तो यहां पर ये कॉमन टेंजेंट बनी, फिर ये हर पॉइंट एक नया सोर्स बन गया और हर एक ने अपनी अपनी वेवलेट्स बनाई। तो इसके बाद में ये सिलेंडर बना ऐसा। उसके बाद ये नया पॉइंट बन गए तो इन्होंने अपनी अपनी वेवलेट्स बनाई। इस वेवलेट्स का ये कॉमन टेंजेंट, ये ऊपर की कॉमन टेंजेंट, तो एक ये बना, उससे ऊपर ये बनी और उसके ऊपर ये तीसरी सरफेस पर लाइट। तो ये उसी तरह से है जैसे एक पतली ट्यूब, उसके ऊपर एक और मोटी ट्यूब, उसके ऊपर एक और मोटी ट्यूब, ऐसा डालते चले। उस तरह से वेव फ्रंट ऐसा फैलते चले जा रहे पॉइंट सोर्स। ये कब होगा? जब सोर्स कैसा होगा? लीनियर सोर्स। अब एक चीज देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट? डायरेक्शन ऑफ propagation of wavefront. एक पॉइंट सोर्स है, उसके ऊपर एक छोटा सा बॉल बना, फिर और बड़ा बॉल बना, फिर और बड़ा बॉल बना, फिर और बड़ा बॉल बना। तो ये वेवफ्रंट किस तरफ जा रहा है? तो आंसर है, ऊपर से देखेंगे तो इधर जा रहा है, इधर से देखेंगे तो इधर जा रहा है, इधर देखेंगे तो इधर जा रहा है। तो उसको हम बनाते हैं कि वो ऐसे जा रहा है। दिस इज व्हाट? रेडियल आउटवर्ड। सो इफ देयर इज ए पॉइंट सोर्स, देन व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट? रेडियल आउटवर्ड। अब एक और नई चीज या पुरानी चीज, ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट होती है, ये बेसिकली वही चीज है जिसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। व्हाट वाज रे ऑफ लाइट? द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और जिधर वेव फ्रंट जाता है वही डायरेक्शन किसकी कहलाती है? लाइट प्रोपेगेशन की। तो लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है। So this is basically what? Ray of light. अब ये ray of light और wave front, इसमें एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन है। क्या ज्योमेट्रिकल रिलेशन है? This is radial और ये उसकी सरफेस है। ये एंगल कितना होगा? 90. So wave front and its corresponding ray, they are always at right angle to each other. ठीक है? इससे क्या होगा?
इससे ये होगा कि अगर आपको हम वेव फ्रंट बनाकर दें तो आप रे की डायरेक्शन बता सकते हो। रे कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। और रे इंडिकेट क्या करेगी? रे विल इंडिकेट द मोशन ऑफ लाइट, द मोशन ऑफ वेव फ्रंट, दैट इज मोशन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रे इंडिकेटिव ऑफ? The direction of motion. And what is wave front? Wave front is the energy. Energy in the form of all the points at the same phase, which is moving ahead like a surface. So wave front is a surface. और पूरी surface जिस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? रे। उस डायरेक्शन के लिए जो एरो लगाएंगे दैट इज रे। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो ये सरफेस किधर जा रही है? आंसर है चारों तरफ जा रही है। इसलिए रेज भी किधर जा रही है? चारों तरफ जा रही है। तो यहाँ हमने एक बल्ब जलाया, रेज किधर जाएंगी? इधर 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 सब तरफ जाएंगी। तो वेव फ्रंट कैसा जाएगा? इसका नॉर्मल चारों तरफ। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये हमारा सोर्स था और ये एक के ऊपर एक सरफेस आ रही है, तो रेज किधर जा रही है? रेडियली आउटवर्ड, पर ऊपर और नीचे नहीं जाएगी। ये इसकी रेज है। कैसी रेज होंगी ये? जिस तरह से आप देखते हैं हेयर ब्रश होता है, हेयर ब्रश में सभी उसके हेयर्स कैसे रहते हैं? ये रहेगा और इस पे सब हेयर ऐसे निकले रहेंगे। ये हेयर ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सो ऑल द रेज विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ओके, ये इसमें रहता है। अब तीसरी तरह का वेव फ्रंट देखिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव फ्रंट। द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है? तो आंसर है प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है? when the source is far away। जैसे सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट एंड इट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ। फार अवे होने से क्या होता है? यहाँ पर एक सोर्स है, ये ऐसा इसने वेव बनाया राउंड। जब इससे नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा तो ये ऐसा बनेगा पूरा राउंड। फिर जब इससे अगला वेव फ्रंट बनेगा तो यहां बनेगा। फिर इससे अगला यहां, 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 यहां पर देखिए एक 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये इसके बीच की लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। यहां पर देखिए 1 सेंटीमीटर, इसके बीच की लाइन ये इतनी ज्यादा कर्व है। सो द कर्वेचर इज मोर हियर एंड इट इज टेंडिंग टू बिकम प्लेन, क्योंकि ये बड़ा होते जा रहा है। अब यहां पर हम सन की लाइट को देखते हैं, तो सन से जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं, जो वेव फ्रंट यहाँ हमारे पास पहुंचेगा, फिर अगला पहुंचेगा, फिर अगला पहुंचेगा, इतनी सी जगह में हम देखना चाहते हैं कि वो कितना गोल है, नहीं देख पाते। हमको कैसा दिखता है? प्लेन। सो दैट इज द प्लेन वेव फ्रंट। सो व्हेन द सोर्स इज फार अवे, हजारों मील हम इससे दूर चले गए, तो यहाँ का वेव फ्रंट कैसा हो जाता है? स्ट्रेट, and that becomes a plane wave front. This is plane wave front. और ये आगे बढ़ते जाता है, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसी, इसके बाजू वाले पॉइंट की ऐसी है, क्योंकि ये भी यहीं से आ रहा है। तो प्लेन वेव फ्रंट को हम इस तरह से शो कर सकते हैं।
ये है प्लेन वेव फ्रंट, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये पहला है, पहले से दूसरे में एनर्जी आई, दूसरे से तीसरे में गई और आगे बढ़ी। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है। ओके, एक लेंस से इस तरह से रेज निकलती है, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? तो यहां पर आप बनाइए नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। ये सब क्या है? वेव फ्रंट। यहां पर आप सबको मालूम है कि कौन सा लेंस लगा होगा? कॉनकेव, क्योंकि वो क्या करता है? रेज को फैलाता है। ओके, अब ये देखिए, इस पर ये जो रेज आई है पैरेलल, पैरेलल रेज अगर यहां से आती है पैरेलल, तो पैरेलल रेज कौन सा वेव फ्रंट होना चाहिए? प्लेन वेव फ्रंट। तो इधर से अगर प्लेन वेव फ्रंट आता है, प्लेन वेव फ्रंट, तो कॉनकेव लेंस के जाने के बाद रेज ऐसी हो जाती है, इस रेज के बेसिस पे हमने वेव फ्रंट कैसा बनाया? नॉर्मल टू द रेज। ये तो ये वाला वेव फ्रंट बना एंड दिस इज नोन एज डायवर्जिंग वेव फ्रंट। यहां देखिए, ये ऐसे गया दिस वे, तो यहां पर हमने बनाया नॉर्मल 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 और इनको आपस में मिलाया। इस तरह से ये वेव फ्रंट यहां इतना बड़ा था और इधर जाते जाते छोटा हो गया। So this is known as converging wavefront. और ये रेज है, ये रेज और ये वाले वेवफ्रंट। इसमें आप देखेंगे ये पूरी एनर्जी एक पॉइंट पे चली गई। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप सन से आने वाला वेवफ्रंट लेते हैं तो ऐसा इकट्ठा होके एक छोटी सी जगह में लाइट अप हो जाता है। ओके, दैट इज दिस कन्वर्जिंग वेवफ्रंट, दिस इज डाइवर्जिंग वेवफ्रंट, दिस इज प्लेन वेवफ्रंट। तो वेवफ्रंट और रेज इन दोनों की डायरेक्शन आप आपस में देख रहे हैं कैसी होगी। एक प्रिज्म में देखिए, ये रे डायग्राम है प्रिज्म के लिए। अगर ये रे डायग्राम है तो आप वेव फ्रंट का डायग्राम कैसे बनाएंगे? इस पर नॉर्मल बना के ये आया, ये वेव फ्रंट, ये ऐसा आगे बढ़ रहे हैं, फिर इसके अंदर जाके वेव फ्रंट ऐसा हो गया, फिर बाहर निकला तो वेव फ्रंट ऐसा हो गया।
ये वेव फ्रंट किसमें से गया? प्रिज्म में से। तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, या तो रे का डायग्राम या वेव फ्रंट का डायग्राम, उससे फिर आप दूसरी चीज बना सकते हो, नॉर्मल का। सो दिस इज वेव फ्रंट थ्रू ए प्रिज्म। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग रिफ्रैक्शन करने के बाद में करेंगे। तो अब इसके बाद ये प्रश्न उठा कि ये सब थ्योरी सुनने में करने में अच्छी लगती है, पर क्या इस थ्योरी से ये प्रूफ किया जा सकता है कि रिफ्लेक्शन होता है? तो कैसे होता है वेव फ्रंट में? रिफ्रैक्शन कैसे होता है? क्या एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, या साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू कांस्टेंट? क्या हम वेव ऑप्टिक्स से प्रूव कर सकते हैं जिस तरह से रे ऑप्टिक्स से किए थे? तो आचार्य ने कहा हाँ किया जा सकता है, एंड ही डिड इट। और उसको अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे कि किस तरह से इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दोनों के रूल हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव ऑप्टिक्स।